तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर से 8.4 के एक्सरसाइज 8.4 के पाँचवा का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न बता रहा हूँ। ये प्रश्न हमारा है कि इसमें सभी पदों को सिद्ध करना है, इक्वल लाना है, दिखाना है कि जो दिया गया बराबर में है सभी के सभी tan स्क्वायर a के बराबर हैं, यानी कि सबको आपस में बराबर लाना है। उससे पहले दोस्तों हर रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम देखता हूं कि वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज चल जाने के बाद भी लोग लाइक नहीं किए हुए रहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अंत तक देखने का प्रयास करें। यदि इसमें कुछ खामियाँ हैं तो खामियों को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा, सुधार करूँगा। मेरा लक्ष्य ही है यूट्यूब पर अच्छी तरह से पढ़ाना, आप लोगों को अच्छी तरह से किसी मैथ को समझाना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी दिक्कत या परेशानी रहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। कोई भी अन्य बुक से कोई भी प्रॉब्लम रहे वो भी हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक, आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा कि ये प्रश्न किस साल किस शिफ्ट में कौन सा मतलब पेपर में ये प्रश्न आया है, सारा का सारा चीज़ मैं बताते चलूँगा। लेकिन अभी हमको जानकारी ध्यान नहीं है कि ये प्रश्न कौन सा साल पूछा गया, लेकिन ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस प्रश्न को हल कर देते हैं। यह प्रश्न है एक्सरसाइज 8.4 के पाँचवा का 10वां प्रश्न है। अभी है क्या कि मैं यूट्यूब पर नया हूँ, कैमरा के सामने मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इस परेशानी को आप लोग थोड़ा सा, कहने का मतलब थोड़ा सा इग्नोर करें और प्रयास करें कि जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। अब जैसे दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर ए अब बटा 1 + cot स्क्वायर ए, इसको बराबर करना है, और 1 - tan a बटा 1 - cot a के पूरा का स्क्वायर है, इसको बराबर करना है, कितना लाना है तो tan स्क्वायर ए लाना है, यानी सभी पदों को आपस में इक्वल कर देना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि त्रिकोणमिति में आप एक स्टेप भी आगे बिना फार्मूला के नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला को याद करना होगा, और नहीं तो आप एक प्रश्न भी, छोटा सा प्रश्न भी 1 नंबर का भी नहीं बना सकते हैं। तो आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि फ्रॉम LHS लिखेंगे, और LHS में जो दिया गया पद है उसको सॉल्व करके RHS वाला पद ले चलाएंगे, और फिर इस पद को लिखेंगे फ्रॉम मिडिल में है MHS, और इसको सॉल्व करके हम tan स्क्वायर ए लेते चलाएंगे। चलो बनाते हैं, ज़्यादा समय लगाते हुए बनाते हैं इसे। लिखेंगे फ्रॉम LHS, और LHS में दिए गए पद को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखो, इसको एक स्टेप भी आगे बढ़ाने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होगा, तो हम दोनों फार्मूला के बता देते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, तो हम 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बदले हम फार्मूला हमारा यहाँ दिया गया है, तो 1 + tan स्क्वायर ए के बदले हम यहाँ सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 + cot स्क्वायर ए के बदले कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब आगे सब कॉफी आ जाता है, वो लड़का भी लड़कल है। जा बैठना आराम से, बदमाशी ना करना, जा बैठो, ध्यान देने का था। अब इसके आगे हमें इतना लिख लिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद सेक स्क्वायर ए और कौसेक स्क्वायर ए इसका भी जानकारी होना चाहिए। इसके बराबर भी हम सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर ए के बदले 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए के बदले 1 बटा कॉस ए है, स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दिए हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। और नीचे भी इसका इन्वर्स यानी कोसेक स्क्वायर ए के बदले 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है। अब देखो ये बड़ा बटा है,
अब बड़ा बटा का जो नीचे वाला रहता है उसको यदि गुना में लिखें तो पलटा जाता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos² गुना sin² अब बटा में 1, यानी कि sin² बटा cos² बराबर tan² लिख सकते हैं ना। नीचे लिख देते हैं, देखो इन दोनों गुना किए तो ऊपर sin² आ गया, नीचे cos² में 1 से गुना किए तो नीचे cos² आ गया। अब इन दोनों को भागा में जब रहता है तो यानी sin बटा cos रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। अब देखो ना स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे, यानी कि sin बटा cos बराबर tan जब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख दिए। हम देख रहे हैं कि जो RHS में जो दिया गया पद है वो हमारा यहाँ पर आ गया है, लिखेंगे बराबर RHS। ठीक, LHS वाला को हल किए और RHS को बराबर लाएं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम MHS है जो मिडिल में दिया गया पद है उसको भी हल करेंगे और उसके बाद हम tan² यानी कि RHS में दिया गया पद को हम वापस मतलब किसके जैसा ही वापस बराबर लाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम MHS, यानी कि MHS कहने का मतलब कि मिडिल हैंड साइड। अब देखो 1 - tan और नीचे 1 - cot लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है। MHS में जो भी पद दिया गया उसे हम ज्यों का त्यों उतार लिए हैं। अब एक चीज और अभी बताए हैं कि tan बराबर क्या होता है, sin बटा cos होता है, तो जहाँ tan है वहाँ क्या लिखेंगे 1 - sin बटा cos, तो अच्छी तरह से लिखेंगे। और उसके बाद नीचे 1 - cot के बदले क्या लिखा जा सकता है, तो cos बटा sin। ठीक है, इतना ये पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का हम इसे स्क्वायर दे देंगे। अब देखो इसके आगे इस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, a का cos का एलसीएम लेंगे तो हमारा cos हो जाएगा और ऊपर cos माइनस sin और नीचे साइन, नीचे एक है, a का sin का एलसीएम लेंगे तो sin हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, sin माइनस cos। ठीक है, इतना करने के बाद होल स्क्वायर पूरा का दिया हुआ है तो पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे हम। अब इसके आगे देखो cos माइनस sin बटा cos लिखा हुआ है, जब इसको हमें ये बड़ा बटा है इसके नीचे वाला को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sin और नीचे sin माइनस cos इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम देख रहे हैं कि cos माइनस sin है, यहाँ sin माइनस cos है। एक काम करते हैं, इन दोनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद sin माइनस cos हो जाएगा और बटा में cos गुण sin और बटा में नीचे sin माइनस cos एक पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये sin पूरा का पूरा कट जाएगा तो ऊपर हम लिख सकते हैं माइनस sin और बटा में नीचे cos पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब sin बटा में cos बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो tan लिखा जा सकता है। tan फॉर्मूला होता है sin बटा cos, माइनस से चिन्ह है तो माइनस चिन्ह देंगे, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस tan² आ जाएगा। अब माइनस tan के होल स्क्वायर है, दो बार इसे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan में tan से गुना करेंगे तो tan² हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। अब देखो
LHS में जो दिया गया था उसको भी हम RHS ला दिए हैं, MHS में जो दिया हुआ था उसको भी हम RHS के बराबर ला दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि LHS बराबर है MHS के, MHS बराबर हो गया RHS के, सब आपस में बराबर है, इसलिए प्रूव्ड हो गया। ये इस प्रकार से हमें आंसर या साबित लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।